Hey everyone, welcome back to another video of my channel Novels for Novels। आज मैं आपको हिंटन के एक बहुत ही फेमस नॉवल की समरी बताऊंगी। उसका नाम है द आउटसाइडर्स। इस पे मूवी भी बन चुकी है, सेम नेम से मूवी बन चुकी है इस पे। और ये 1967 में पब्लिश हुआ था। और जब ये 18 ईयर्स की थी मिस हिंटन, तब ये पब्लिश हुआ था। तो इन्होंने ये 15 ईयर की एज में स्टार्ट किया था लिखना, और ये जब वो 18 ईयर्स की हुई थी 1967 में, तब ये पब्लिश्ड हुआ था। और इसको बीबीसी न्यूज़ ने बहुत टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो नॉवेल्स होते हैं उसकी कैटेगरी में रखा है। ये इतना फेमस नॉवल है। तो इसमें 192 पेजेस हैं, और जो इसकी स्टार्टिंग होती, जो स्टोरी का जो प्लेस है बताया गया नॉवल में, जो बताया गया कि स्टोरी कहाँ पर हुई है, उस प्लेस का नाम है टल्सा ओक्लाहोमा। एक्चुअली उन्होंने ऐसा कोई डिस्क्राइब नहीं किया नेम की पर्टिकुलर वहीं पर है, बट उसमें ऐसा दिखाया है कि ये टल्सा ओक्लाहोमा में है। और ये 1967 में जो ईयर बताया उस नॉवल, उस स्टोरी में, इस नॉवल में, इस स्टोरी में जो टाइम बताया है वो टाइम पीरियड है 1965 का। तो जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो होती है पोनी बॉय कर्टिस से। ये एक मूवी देख के मूवी थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, और ये एक ग्रीजर गैंग है, ये उससे बिलोंग करते हैं। एक्चुअली इस नॉवल में दो गैंग बताए गए हैं। ग्रीजर गैंग जो पोनी बॉय कर्टिस जिससे बिलोंग करते हैं, और एक सोश गैंग। जो ग्रीजर गैंग है ये पुअर बॉयज़ का गैंग है जो डिसफंक्शनल है और पुअर है, लेकिन एक दूसरे की जो नीड होती हैं बॉयज़ की, कोई भी नीड है बॉयज़ को, कोई भी ज़रूरत होती है तो ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसे पूरा करने में। और जो एक सोश गैंग है ये रिच किड का गैंग है, ये वेस्ट साइड से बिलोंग करता है। और जो ग्रीजर गैंग है वो वर्किंग क्लास है, और वो ईस्ट साइड से बिलोंग करता है। तो ये जो पोनी बॉय कर्टिस है, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो इस नॉवल के, वो ग्रीजर गैंग से बिलोंग करते हैं। तो ये जब मूवी थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं तो सोश गैंग के मेंबर आते हैं, और आपस में इनमें लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो जो ये पोनी बॉय कर्टिस है, इनके दोनों भाई आते हैं इन्हें बचाने के लिए। दोनों भाई आते हैं इन्हें बचाने के लिए, डैडी और सॉरी सोडा पॉप। डैरी और सोडा पॉप, सब उन्हें सोडा कहते हैं, वो इन दोनों भाई हैं इनके। जो सोडा पॉप हैं वो 16 ईयर ओल्ड हैं, और जो डैरी हैं वो इनके गार्जियन भी हैं, वो 20 ईयर ओल्ड हैं, और वो ही इनके गार्जियन हैं दोनों के। तो इन्हें बचाने आते हैं और इन्हें घर ले जाते हैं बचा के। और नेक्स्ट जो नाइट आती है, जब नेक्स्ट नाइट आती है तो उसमें जो पोनी बॉय हैं, जो पोनी बॉय हैं, वो अपने फ्रेंड जॉनी और डेली, जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं जॉनी और डेली, इनके साथ घूमने जाते हैं। वहाँ पे इनकी जो मीटिंग, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, मिलते हैं ये शैरी, सब इन्हें चेरी कहते हैं, शैरी और उनकी फ्रेंड से मिलते हैं। तो आपस में जो शैरी हैं और जो पोनी बॉयन की काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है। लेकिन जो शैरी हैं ये सोश गैंग से बिलोंग करती हैं, और ये जो सोश गैंग के लीडर हैं बॉब, ये उनकी गर्लफ्रेंड है। तो जब ये लोग इन्हें शैरी और उनकी फ्रेंड को घर छोड़ने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बॉब और सोश गैंग के मेंबर आते हैं। तो इन आपस में एक दूसरे को टॉन्ट करने लगते हैं, टॉन्टबाजी होती है, एक दूसरे को टॉन्ट मारने लगते हैं। तो जो शैरी होती हैं वो बीच बचाव करती हैं, और वहीं पे उसको ख़त्म करने की ट्राई करती हैं, और वो हो भी जाता है। तो जब ये लोग, फिर जो पोनी बॉय हैं ये वापस जाते हैं अपने घर पे, तब तक रात के 2 बज चुके होते हैं। तो जो डैरी हैं, इनके जो बिग ब्रदर हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, वो उन पे बहुत गुस्सा होते हैं कि आप इतनी लेट आए हो, और दोनों में आर्गुमेंट हो जाती है। तो जो डैरी हैं वो गुस्से में पोनी बॉय को थप्पड़ मार देते हैं। तो इससे गुस्सा होके जो ये कर्टिस हैं, पोनी बॉय जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, ये गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं जॉनी के साथ, और बता रहे होते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो नहीं समझते उनको। तो जब वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं तो वहाँ पर बॉब और सोश गैंग के मेंबर आते हैं, दोनों आपस में इनमें लड़ाई होने लगती है। तो जो पोनी बॉय हैं वो सोश गैंग के ऊपर स्पिट करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है सोश गैंग के मेंबर्स को। वो उन्हें जो फाउंटेन होता है उसमें वो डुबोने लगते हैं। तो जो जॉनी होते हैं वो उन्हें बचाने के लिए स्टैब करते हैं। जब वो स्टैब करते हैं तो वो जो नाइफ होता है वो उनको लग जाता है, बॉब को लग जाता है, और वो मर जाते हैं।
तो इससे घबरा के पोनी बॉय और जॉनी भाग जाते हैं और वो डैली के पास पहुंचते हैं। जो डैली है वो उनको वो सब पोनी बॉय और जॉनी डैली को सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो उनको पैसे देते हैं और एक गन देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और उन्हें कहते हैं कि ये चर्च है, इस चर्च में जाके आप छिप जाइए। तो वो वहाँ छिप जाते हैं। और जो जो इस जब वो छिपे होते हैं तो उन दिनों में जो पोनी बॉय हैं वो अपने जो बाल होते हैं वो कलर करते हैं और नॉवल नॉवल पढ़ते हैं जो जॉनी के पास है, गॉन विद द विंड। वो उन्हें पढ़ के बताते हैं और पोएम पढ़ते हैं कि उन्हें बहुत शौक होता है उनका। जो ये इनके जो पढ़ने में अच्छे होते हैं पोनी बॉय, इनके जो ग्रेड्स होते हैं स्कूल में वो अच्छे आते हैं। इन्हें मूवी देखना अच्छा लगता है, इन्हें रीडिंग करना अच्छा लगता है, बुक्स रीड करना अच्छा लगता है। तो ये पोएम पढ़ते हैं, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है ये उसको पढ़ते हैं, उसे बहुत अच्छी लगती है, उसी को गुनगुनाते रहते हैं। तो कुछ जब दिन बीत जाते हैं तो डैली इनके पास इनसे मिलने आते हैं वहाँ पर, बताते हैं कि जो ग्रीजर गैंग है और जो सोश गैंग है उनके आपस का जो फ्यूड है, जो आपस में जो राइवलरी है वो थोड़ी सी अब शांत हो गई है। जो बॉब की जो मर्डर की जो न्यूज़ है वो भी थोड़ी शांत हो गई। तो अब आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन जॉनी जो होते हैं कहते हैं कि नहीं, मेरी वजह से उनकी डेथ हुई है तो मैं अपना आप को सरेंडर कर दूंगा पुलिस के सामने। तो जब वो जा रहे होते हैं तो जो चर्च में ना एकदम से आग लग जाती है। तो उसके अंदर छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए लोग जाते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर जो पोनी बॉय होते हैं वो जब उन्हें बचा रहे होते हैं बच्चों को, तो जो पोनी बॉय होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं उसके धुएं से, आग की धुएं से। तो जब हॉस्पिटल में डैली और पोनी बॉय जब वापस होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैली और पोनी बॉय इतने ज़्यादा हर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो जॉनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। और क्योंकि उनके ऊपर रूफ आके गिर गई होती, उनकी बैक पर रूफ आके गिर गई होती जॉनी की बैक पर। तो बहुत ही उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। तो जब वो घर आ जाते हैं वापस, तो वापस जब कुछ टाइम बाद वो उनसे मिलने जा रहे होते हैं जॉनी से, तो बीच में पोनी बॉय को जो बॉब की गर्लफ्रेंड होती है चेरी चेरी जिन्हें वो आपस में मिलते हैं, वो उन्हें बताती हैं कि वो जॉनी से मिलने नहीं गई क्योंकि वो उन्हें बॉब का मर्डरर समझती हैं, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं गई। लेकिन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन वो बताती हैं अपनी साइड से कि ऐसा ऐसा, वो पोनी बॉय होता है बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इस वजह से ये चीज़ हुई। तो वो दोनों गुड टर्म्स बात करते हैं और जो गुड टर्म्स में एक दूसरे को बाय करते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते हैं और सही हो जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने चले जाते हैं दोनों आपस में। तो जो पोनी बॉय होते हैं वो जब जॉनी से मिलने जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो डैली होते हैं, इस बीच जो डैली होते हैं उनको उनको पता चलता है कि ग्रीजर गैंग और सोश गैंग के बीच में लड़ाई हो रही होती है। वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँच जाते हैं तो जो ग्रीजर गैंग है वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। तो जब वो जॉनी और डैली मिलने जाते हैं जॉनी से, सॉरी, पोनी बॉय और डैली मिलने जाते हैं जॉनी से हॉस्पिटल में, तो उन्हें पता चलता है कि जॉनी की डेथ हो चुकी है। तो इससे वो जो डैली होते हैं उनको बहुत गुस्सा होता है, वो हॉस्पिटल से गुस्से में निकल जाते हैं। जॉनी अपने घर आ जाते हैं। जब जॉनी अपने घर आते हैं तो वहाँ पे फ़ोन आता है डैली का कि वो ना स्टोर एक वो रॉब कर रहे हैं और वो अपने आप को मार लेंगे। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो डैली है उन्होंने पुलिस के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर रखी है। इस वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो उन पे शूट कर देते हैं, वो मर जाते हैं वहीं पे। तो पता चलता है जो डैली की गन होती है वो खाली होती है, उन्होंने ऐसी पुलिस वालों के ऊपर पॉइंट कर रखी होती है। तो इससे ना पोनी बॉय को बहुत दुख होता है, वो बेहोश हो जाते हैं। इसी दुख में बेहोश हो जाते हैं और फिर काफ़ी दिन तक वो बिस्तर पर रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, काफ़ी दिन तक बिस्तर पर रहते हैं। तो वहाँ पे उन्हें जॉनी की बुक मिलती है। कुछ दिन बाद उनके पास जॉनी की बुक आती है, गॉन विद द विंड। जब वो चर्च में रहते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो बुक उनके पास आती है। उसमें जॉनी का लेटर लिखा होता है, जॉनी ने एक लेटर लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उनको अपनी डेथ का कोई दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छा काम किया है कि बच्चों को उन्होंने बचाया है। जब चर्च में आग लगी तो उन्होंने उन बच्चों को बचाया, इसलिए उनको अपनी डेथ की कोई दुख नहीं है अपनी डेथ का। तो वो क्या, और वो जो पोनी बॉय के लिए लिखते हैं स्टे गोल्ड।
ये लिख के और वो लेटर ख़त्म हो जाता है। तो ये वो पढ़ते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल जाएंगे वापस। हालांकि उनके जो ग्रेड्स होते हैं वो गिर रहे होते हैं, दुखी होते हैं, उनके ग्रेड्स गिर रहे होते हैं क्योंकि जो जो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन जो उनके इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा अगर तुम कोई अच्छे टॉपिक पे एक लेटर ऐसे लिख के दोगे। तो वो गॉन विद द विंड पर, जो जॉनी की बुक है, जो नॉवल था गॉन विद द विंड, वो उसके ऊपर ऐसे लिख के देते हैं। तो इसकी स्टोरी बस यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत ही फेमस ये नॉवल है, टीनेजर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। टीनेजर्स के लिए, टीनेजर्स में बहुत फेमस है। टीनेजर्स का मेन दिखाया गया है इसमें। उनके इश्यूज दिखाए गए हैं कि वो कैसे सोचते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, तो ये दिखाया गया है। हालांकि अब ग्रीजर गैंग और सोश गैंग के नाम बदल गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे गैंग होते हैं। डिवाइड होती है सोसाइटी, अब भी डिवाइड है, लेकिन ऐसे गैंग के नाम नहीं है ग्रीजर गैंग और सोच गैंग। लेकिन डिवाइड अब भी है सोसाइटी। जो रिच जो रिच वेल्थियर लोग हैं उनकी अलग एक कंपनी होती है, जो पुअर हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी अपनी होती है। तो जो डिवाइडेड है वो अभी भी, वो डिवीज़न जो है वो अभी भी है। तो जो टीनेजर्स हैं उनको ये नॉवल पढ़ना चाहिए। तो बस आज की ये वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।